को दफे करने के लिए मैं सन 1881 से कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा लिखते हैं लोग। जी कितने सन 1881 मतलब 142-43 साल हो गए ना साहब। तो सर मेरा एक और सवाल है कि आपने जो बताया वो तो मेरे को अच्छी तरह से समझ में आ गया, लेकिन इसमें हम यह कैसे कह सकते हैं कि ये बनी यही करते हैं बिना? तो वो उनको पकड़ा ना सरेआम, इनके कुल के आदमी वहां गए तो आपको मैं प्रमाण बताता हूँ। आप इनका जैन भूगोल उठा के देख लो। क्या उठा के देख लो? जैन भूगोल। जैन भूगोल? हाँ, भूगोल, भूगोल शास्त्र है। हाँ जी। जिस तरह से हमारा भूगोल है ना, भूगोल शास्त्र जी, जो हम पढ़ते हैं और पूरे विश्व का उसके अंदर नक्शा हम देख सकते हैं, कौन सा देश कहाँ है, कौन सा देश, कौन सा टापू कहाँ है, कैसा है। जी जी। लेकिन जैनों का भूगोल अलग है उस हमारे भूगोल से साहब। अच्छा, हाँ, ऐसा तो प्रमाण के साथ। ऐसा तो कैसे हो सकता है? हम एक ही देश में रहते और हमारी और उनकी सब रात दिन उठते बैठते हो, तो फिर उनका तो आपके वहाँ कहीं भी जैन जिनाले, ये इनके जिनाले होते हैं ना, जिनाले बोला जाता है इनके मंदिर को। जी, आप अपने देवालय बोलते हैं और इनके जिनाले, जिन का मतलब होता है क्या आप समझ सकते हैं? जिन का मतलब क्या होता है? भूत कहते हैं शायद। भूत राक्षस होता है ना, और आलय का मतलब रहने का घर। जी जी। इनके जिनालय मंदिर होते हैं, उसको जिनालय कहा जाता है। और ये खुद जिन है। क्या है जिन? जिन, जिन का मतलब होता जैन नहीं है, जिन है जी। ये जिन है, और जिन में से जैन बने, और जैन में से इन्होंने जैन धर्म बना दिया। और ये आज से नहीं, सदियों से चल रहा काम। लेकिन कोई नहीं जा सकता, तो अनुपदास जी महाराज जो आप बताते हैं, जो कोई तो अनुपदास महाराज वो फिर उनको शायद वो कैसा संभव है? ये उन्होंने देखा होगा। ये असंभव बात है ना साहब, यही तो कुदरत का नियम है ना। देखिए, ये धरती माता के ऊपर बीज है ना, वो खत्म नहीं हो गया। इस धरती माता के ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज बहुत बड़े अवतारी पुरुष हुए जी। तो रावण का पाप मिटाने वाले रामचंद्र जी में शनिचर जी थे। हिरण्यकश्यप का पाप मिटाने नरसिंह जी महाराज थे जी। कंस का पाप मिटाने वाले कृष्ण जी थे जी। कारुण बादशाह का पाप मिटाने वाले गुरु नानक देव थे जी। और बल राजा के बाद हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनिए दिल्ली मंडल से उठ के दरियाओं के पार चले गए, वहाँ 84 लाख हवन कुंड बनाए और हवन कुंडों के ऊपर रात दिन दुनिया के नाम का महापाप कर रहे हैं। उस पाप का नाम दिया है कलियुग। कलियुग तो लेकिन जमाना है ना सर? जमाना नहीं, वो पाप का नाम है साहब। कलियुग पाप का नाम है। जो मैं आपको दृष्टांत देता हूँ कि रावण ने महापाप चलाया तो उसका नाम इंद्रजाल था जी। हिरण्यकश्यप ने जो महापाप चलाया उसका राक्षस विद्या था। कंस ने जो राक्षस पाप चलाया था उसका नाम जादू चाला था जी। कारुण बादशाह ने जो महापाप चलाया था उसका कापिर विद्या था जी। और जो वर्तमान में बनिए महापाप कर रहे उसका नाम कलियुग है। और पूरी दुनिया कलियुग कलियुग और कलियुग की माया कहती है जी। लेकिन कलियुग क्या है? हाथी है, घोड़ा है, जानवर है, वो संसार को मालूम नहीं है। तो अनूप स्वामी जी महाराज ने उसका खुलासा कर दिया कि ये हिंदुस्तान के सौदागर महाजन बनियों द्वारा चला हुआ महापाप है। उस महापाप की पहचान करोगे तो अपने आप अपनी औलाद को बचा सकोगे मेरे साथ जी। तो सर आपने जो भी बातें बताई, लेकिन एक बात मेरे को ये समझ में, तो ये सब आप बता रहे, ये किसी वेद शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि नहीं? सिर्फ जगत हितकारिणी जो किताब आप बता रहे उसमें ही लिखा हुआ है? ये कुछ आपके दृष्टांत भी मिलते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैनों के ग्रंथ है, जैन भूगोल जी। और जैनों की बहुत सारी और भी बहुत किताबें हैं, उसको भी मैं आपको नाम सहित अब जब भी आप कहना चाहेंगे आपको मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ या दिखा सकता हूँ। आप मेरू पर्वत का वर्णन देखे होंगे? मेरू पर्वत, मेरू पर्वत तो शायद नहीं पता क्या आपने सुना होगा या पता नहीं? नहीं, तो सुना तो है। मेरू है कहाँ वो मालूम नहीं? नहीं वो मत यही तो बड़ी बात है ना साहब। पूरे मेरू पर्वत का वर्णन उज्जैन भूगोल में है सर जी। तो मेरू पर्वत कहाँ पे आया वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने शरीर के अंदर देख लीजिए, मेरू पर्वत हमारे शरीर में भी है। कैसे? जो हमारा जो नाभि है जी, और पीछे जो रीढ़ खम हम बोलते हैं, रीढ़ खम जी, उसको मेरुदंड भी कह सकते हैं आप, रीढ़ खम भी कह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। हाँ, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। वो मेरुदंड भी कह सकते हैं आप, रीढ़ खम भी कह सकते हैं। वो हमारे मस्तक से लगा हुआ है। बराबर। और वो पोला होता है अंदर से। बराबर।
और उस मेरू पर्वत के अंदर होकर के हमारी श्वास क्रिया जो चलती है नाभि से जी वो उसके अंदर होकर चलती है और 10वें द्वार में पहुंचते हैं और वहां से हम श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। जी जी ठीक है ना साहब। तो उसी तरह से धरती माता का मेरू नाभि के ऊपर आया हुआ है। जी हाँ कि चंद्रभान उगते जा जमी का फूल, नाभ कमल स्थान है शीश जोत का मूल, शीश जोत का मूल जाकी खबरों काढ़ो, गुप्ती होते होम जगत में हरदम खाड़ो, कह सोने ब्रह्म की काढ़ो भूल, चंद्रभान दो उगते जा जमी का फूल। यानी जमीन का फूल यानी क्या समझे? नाभि, नाभि नाभि उसको फूल कहा है, मतलब नाभि है, नाभि से हमारी श्वास क्रिया चलती है ना। जी उसी तरह धरती माता की भी ये सूर्य और चंद्र की ज्योति है वो वहाँ नाभि से चलती है। जी 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 और वो मेरू पर्वत है और वहां पे दुनिया का पूरा धन इकट्ठा कर रखा है इन बनियों ने। 9 डूंगरी खड़ा कर दिया है। कितना? 9 पहाड़। आप दुनिया का इतना धन वहां ले गए हैं, हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया का धन वहां ले गए हैं और 9 पहाड़ खड़े कर दिए, सोना चांदी हीरा पन्ना सारे। लेकिन दुनिया का धन आप जो बता रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का धन यानी भारत को तो अंग्रेजों ने लूटा है। आप कैसी बात? नहीं, अंग्रेजों को कुछ भी नहीं ले गया, जो बनियों ने लूटा है ना साहब, आंकड़े के वो दुनिया को मालूम नहीं है साहब, इसलिए तो आप वो कह रहे हैं कि अंग्रेज ले गए। अंग्रेज भी तो कंगाल हो गए, देखिए साहब। नहीं, अंग्रेज कहाँ है उनके पास धन? वो है हिंदुस्तान। बाजी ने लिखा है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, कदम कदम पे रत्नों की खाने सुनी जाती, जिसकी कोई भी गिनती नहीं हो सकती थी। गरीब से गरीब के घर में सोने और चांदी के बर्तन होते थे, तो राजा बादशाह के टोटा किस बात का था। तो इसलिए तमाम संसार को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बल राजा तक सोने चांदी की खाने मौजूद थी। जी। तो आप समझो इस देश में और धरती के ऊपर सोने चांदी की खाने मौजूद थी। जब भी आपको चाहिए, जब आप ले जाते हैं, तो वो मैं आपको बोला ना कि सोना और चांदी धरती माता की सरबी है, तो वो जब भी चाहिए जब आप उठा के खड़ खोद के ले आते थे। लेकिन धरती माता को कमजोर कर दिया, इसलिए हमारी सोने की खाने गायब हो गई है। इतना सोना हुआ करता था पहले। हाँ, बहुत धन था हमारे पास में, सारा का सारा इन बनियों के कब्जे में है। तो नहीं, अंग्रेजों का बताते हैं तो अंग्रेजों का तो कुछ नहीं है साहब, ये तो 6 आने लेते थे, जैसे पहले राजा महाराजा लेते थे वैसे वैसे वो भी लेते थे। हाँ, वो कोई लूट के नहीं गए, लेकिन ये तो उनको बदनाम करके निकाला। तो अंग्रेज एक बात शायद आपकी एक मैंने वो सुनी कि हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों को लाने वाले हैं वो बनिए लाए, तो वो बनिए लाए, बिल्कुल साहब पक्की बात है। और बादशाहों को लाने वाले भी बनिए थे, और राजा बादशाहों को लड़वाने वाले भी बनिए थे, अंग्रेजों को लाने वाले बनिए थे, अंग्रेजों को निकालने वाले भी बनिए। लेकिन ऐसा तो कह देना, लेकिन साबित करना एक बात अलग होती है मेरे हिसाब से। नहीं, वो उसके लिए तो आपको मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इतिहास के बारे में जाना पड़ेगा, हमारे वेद शास्त्रों के बारे में जानना पड़ेगा, हमारे और भी दूसरे धर्म शास्त्र के वेदों के बारे में जानना पड़ेगा। स्वामी नारायण ने कहा, हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा, आपको मैं बता देना। जगत गुरु शंकराचार्य जब 7वीं सदी के अंदर इनका कत्लेआम कर दिया था, लाखों जैनों को मारा था साउथ के अंदर। जी, लाखों लोगों को, इनको जैनों को खत्म किया था। फिर ये गुजरात के अंदर पाटन शहर है, पाटन है गुजरात में अपना पाटन शहर है, तो गुजरात के अंदर पाटन शहर का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। सिद्धराज सोलंकी के वंशज के थे, कुमारपाल जयपाल, वो जो थे कुमारपाल, या और दूसरे उनका नाम था मैं भूल गया हूँ, दूसरे जो राजा थे, तो उन्होंने 1.25 लाख जैनों को, वहाँ लाका खाड़ कहते हैं उस जगह का नाम। जी 1.25 लाख जैनों को कत्लेआम किया था, वहाँ बारूद से उड़ाया था। और किस वजह से? फिर ये भावनगर के पास में तलाजा शहर है जी, भावनगर जो गुजरात में आया है, तलाजा शहर है, वहाँ पे आप जाके वीडियो देखा था यूट्यूब पर, वहाँ पर वो किताब जगत हित कहानी के थे, और वहाँ के लोग भी यह बता रहे थे कि हाँ जी ये बात सत्य है, और उन्होंने बताया कि हाँ ये सब हुआ है, बनियों ने जो बनिया था। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वहाँ के लोग कह रहे हैं, बनियों ने बकरा को बांधा था। तो आपके सही। और पाटन में सर क्या हुआ था? पाटन में क्या हुआ था कि राजा बैठे हुए थे, एक दिन आम सभा नहीं होती है, राजा दरबार गढ़ लगाते हैं, तो हमारे जगत गुरु भी बैठे थे, और बाद में उनका जैनों का वो जैन जति भी बैठा था, हेमचंद्र सूरी उसका नाम था जी। तो हमारे जगत गुरु को राजा ने पूछा कि महाराज आज कौन सी तिथि है जी? तो जगत गुरु ने बताया कि आज अमावस्या है जी।
फिर वही बात उस जैन गुरु को पूछा, हेमचंद्र सूरी को, तो उसने बताया कि आज राजन पूनम है। तो राजा विचार में पड़ गया कि महाराज ऐसे दो बात कैसे हो सकती है, आप अमावस कह रहे हो, ये पूनम कह रहे हैं, तो बात ऐसे क्या? हाँ जी, पहले किसको पूछा था उन्होंने? हाँ, पहले किसको पूछा था? जगत गुरु को। जगत गुरु कौन? शंकराचार्य जो होते थे ना, जो राज दरबार में होते। अच्छा, उनके राजा के दरबार, राजा के दरबार में मतलब जगत गुरु होते थे। जगत गुरु, बराबर। हाँ, तो वो तो जैन नहीं होते थे, वो हिंदू होते थे। हाँ, हिंदू होते थे विद्वान। तो उनको पूछा कि महाराज आज कौन सी तिथि है जी? तो उन्होंने बताया कि आज अमावस है, और उन्होंने बताया कि पूनम है। तो अब इसका प्रमाण चाहिए। बताया पूनम है आज, ऐसे जी। हाँ, तो अब इसका प्रमाण मुझे चाहिए। तो प्रमाण के शाम को, रात को मिलेगा, दिन जैसे सूर्य अस्त होगा उसके बाद मिलेगा आपको। तो जैसे सूर्य अस्त हुआ, तो थोड़ा अंधेरा हो गया, तो इस जैन बनिए ने कंसन का थाल हाथ में चढ़ा दिया, सोने का थाल जिसको बोले जी। तो वो चमकने लगा और पूरा चंद्रमा जैसा दिखने लगा जी। तब राजा को बोला कि देखिए महाराज, वो आज चंद्रमा दिख रहा है जी। तब जगत गुरु को पूछा कि महाराज आपकी बात झूठी कैसे हो गई? तो ये महाराज ने कहा कि ये बात डुप्लीकेट है, ये सही नहीं है, जो आप देख रहे हैं वो चंद्रमा नहीं है जी। तो कि इसका प्रमाण, तो कि इसका जो प्रकाश दिखता है वो 12 कोस तक रहेगा, 12 कोस के बाद आपको नहीं दिखेगा। हाँ जी, 12 कोस यानी 12 गांव और 12 गऊ नहीं बोल रहे। हाँ। तो राजा का आदेश था, तो घोड़े सवार लेके चारों दिशा में गए और 12 कोस पे गए, और वहां देखा तो वहां अंधेरा था जी, नहीं दिखता था। तो चारों घोड़सवार वापिस आए और चारों ने एक ही रिपोर्ट दिया कि महाराज 12 कोस के बाद में ये चंद्रमा नहीं दिखता है जी। तब उस हेमचंद्र सूरी और वहां के जतियों को सबको बुलाया, और उन्होंने राजा ने आदेश किया कि इतना बड़ी गफलत और इतना बड़ा महापाप कर रहे हो तुम, और हमको मालूम भी नहीं पड़ा, तो मेरे राज के अंदर जितने भी ये जैन जति हैं उनको सबको बुलाया जाए। तो वहाँ बोलते हैं कि पाटन के अंदर एक लाका खाड़ बोलते हैं उसको, उस जगह का नाम लाका खाड़। आप पाटन का इतिहास उठा के देख लेते हैं। तो लाका खाड़ के अंदर 1.25 लाख जैनों को वहाँ बिठाया, बारूद नीचे बिछाया, और एक ही झटके अंदर 1.25 लाख जैनों को खत्म कर दिया पाटन के क्या। इतना राजा ने भी इनका जो पाप थे, यानी जो आप बता रहे हैं, इनका जादू कर दिया। तो हमारे जो अनूप स्वामी जी महाराज के शिष्य सोनी अर्चनी महाराज ने, उनकी भक्ति के बल से उनको उन्होंने ज्ञान हुआ, तो उन्होंने लिखा कि उसका बताया था प्रमाण कि जो चंद्रमा उगता है ना, उसका आज गुजरात के अंदर आप देखना कि हिंदुस्तान के अंदर जो महीना शुरू होता है ना जी, तो शुक्ल पक्ष से होता है जी। और भारत में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश वगैरह जो पूरा दूसरा है ये बेल्ट एरिया हिंदी भाषी, वहाँ पे कृष्ण पक्ष से महीना बैठता है जी जी। ये उस दिन से गड़बड़ हो गया है। अब आप प्रमाण देखना, ये महीना आपका गुजरात के अंदर जो बैठता है ना, तो वो कृष्ण शुक्ल पक्ष से बैठेगा बराबर, और दूसरा अदर कृष्ण पक्ष से बैठता है। तो ये उस दिन से ये गड़बड़ घोटाला चल रहा है गुजरात के अंदर। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो उस समय जो उन्होंने क्या किया था कि वो चंद्रमा दिखाया था, उसका प्रमाण की वजह से ये सब गफलत हुआ है। तो उस दिन वो जति बहुत मरवाए थे, उसका प्रमाण आप शास्त्रों में उठा के देख सकते हैं। यानी इनके पास इतना बड़ा जादू है? जादू नहीं, बहुत बड़ा जादू के माहिर है, और इस जादू की ताकत से आज ये राज करना चाहते हैं। जैनम जैति शासनम, जिन शासन। हाँ जी, जिन शासन। तो ये क्या आप ये खुल्लम खुल्ला नारा लगाते, जैनम जैति शासनम, जिन शासन जी। और आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की अभी अर्थव्यवस्था से लगा करके, या जो कुछ भी आप देख रहे हैं अपनी आंखों देखा लाइव हाल, वो अभी जो ये राम मंदिर बनाया ना, आपने देखा जी? पूरे देश ने देखा, पूरे संसार ने देखा जी। वो राम की मूर्ति बनी, आपने देखी? बिल्कुल। उस राम की मूर्ति के ऊपर ये नंगी मूर्ति तीर्थंकर की बिठाई, आपने देखी? हाँ जी, बताते हैं कोई सर के ऊपर कोई मूर्ति है, छोटी सी, दिखती नहीं है लेकिन इनका जैन साधु चैलेंज कर रहा है, और पूरा आप मेरे साथ में सब वीडियो वगैरह सब है, और उसकी वो मूर्ति का भी है बरोबर फोटो, वो सब आपको मैं दिखा सकता हूँ।
कि पूरे हिंदुस्तान को 3 तक नंगा पूजा दिया। जी, तो ये कितनी बड़ी साजिश हो रही है हमारे साथ में साहब। बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपको थोड़ा है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा समझदारी से काम करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको आप यहाँ जैन भूगोल वाकई में इनके पास हो गई आज आप है ना, हमारे पास में भी है ना, मैं प्रमाणित के साथ बात करता हूँ, ऐसे थोड़ी बात करते। तो फिर आप इतनी बड़ी बात आप बता रहे, तो फिर ये लोग ये चैलेंज है ना साहब, चैलेंज है ना, पूरे विश्व को बचाने का चैलेंज है हमारे हमके ऊपर देवकुलियों का। हम ब्रह्मा विष्णु की संतान है और हमारे ऊपर हम विष्णु कुली है ना, तो विष्णु कुलिया का तो दायित्व बनता है ना ऐसे महापापियों को से हटाना है संसार में, दुख देने वाले। तो अभी मैं तो ये सोचा होगा कि इतनी बड़ी आपके पास बात है, तो संसार के लोग अभी इस बात से वाकिफ क्यों नहीं है? इस लोग तो क्योंकि वाकिफ इसलिए नहीं है कि इनका पाप का पर्दा ज्यादा है, तो सत्य कहते झूठ मानते हैं। बराबर। तो ये कि इनका धर्म पुण्य देख करके संसार ये विश्वास नहीं कर रहा है। तो वो तो अलग बात है, लेकिन आप अगर मेरे हिसाब से अगर इतनी बड़ी बात है तो शायद राजा महाराजा तो जानते ही होंगे कि वो भी नहीं जानते। राजा महाराजा सब जानते हैं, लेकिन सब जितने भी राजाओं के रजवाड़े हैं उनको एक एक राजा को हमने जगाया, लेकिन उनकी जो आत्माएं थी ना अंदर की जो होती वो खर मर गई है। जी जी, एक एक राजा को हमने जगाया। आपने उनको भी बताया है ये सब? उनको भी बताया, घर ले जाकर के बताया, और वो सब जानते हैं कि बनियों ने हमको मरवाया है। जी। आज एक कोई भी आप जाके मोरबी के राजा से जाके मिल लिए, और उनके अंदर खजांची, कोठारी, भंडारी जितने भी थे वो बनिए थे। जी, थे कि नहीं थे ये बताओ? कोठारी कहो, खजांची को, भंडारी कहो, या जो कुछ भी कहो, इनके मेहता को या जो भी है, इसको जो धन का हिसाब था ना वो बनियों के पास में ही था, पास में रहता था पहले। तो इन्होंने क्या किया, वो राजा को तो 2 काम सिखाए जी, एक शराब और सुंदरी, बराबर, और आपस में लड़वाया जी। और धन का हिसाब था वो इनके पास। तो राजा है ना, वो लड़ाई में मारा जाता था तो पीछे जो औलाद थी तो वो तो छोटी होती थी, जी जी, उसको मालूम नहीं था कि हमारे पास में कितना खजाना क्या है। जी, तो इन्होंने पीछे के रास्ते से निकाल दिया सारा खजाना। बराबर, यानी और फिर ये बन गए नगर सेठ। बराबर। और ये आए हैं लंका से। कहाँ से आए? लंका से आए हुए। लंका से कब आए? जब रामचंद्र जी महाराज ने रावण के ऊपर चढ़ाई की, तो रावण की जो सेना थी वो यही थी, रामचंद्र जी के सामने। हाँ, रावण की सेना थी ना, राक्षस जिसको कहते हैं, जी जी, ये राक्षस कुली यही है। बराबर। तो लेकिन हमारे राक्षसों के तो सिंह होते हैं। नहीं, सिंह नहीं होते, ये तो सब बताया है, सिंह नहीं होते, यही है, सिंह बिंग नहीं होते हैं। वो अगर आपकी बात सुन ले तो वो उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, वो तो रिएक्शन तो होता है, वो विरोध करते हैं कि हमको ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। अरे बोलते नहीं, हम तो सत्य बताते हैं ना, प्रमाण करते हैं ना, सब प्रमाणित करते हैं। हम तो हजारों की तादाद में, जब ये हमारे सोशल मीडिया पे इतना जो प्रचार हो रहा है, आप देख रहे हैं ना। जी जी, तो क्या उनको वो क्या हमारे सामने नहीं आ सकते क्या? वो तो आ सकते, वो तो बात आपकी। तो फिर तो क्यों नहीं आते? जी, हमने तो बात, हमारा सिरोही जिला कलेक्टेड है राजस्थान के अंदर, वहाँ पे 15 साल से इस बात को लेके धरना चल रहा है, आज भी अविरत धरना चालू है। 15 साल से? हाँ, 15 साल से भारत सरकार से मांग करके इस बात को उच्च आयोग द्वारा और विश्व मंच पे इस बात को, मुद्दे को ले जाना है हर हाल में। ये विश्व तभी बच सकता है, नहीं तो बचने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई माई का लाल बसाने वाला नहीं है। तो हमारी मुहिम तो बहुत बड़ी, तेज है साहब, बहुत बड़ी है। हाँ जी, ये तो बात मतलब बहुत अच्छा, बिल्कुल। तो आपने जाना, हमारे लिए बहुत खुशी की बात हुई। और जब भी आप इस बात के लिए और भी कहीं भी समझना चाहे तो हम आपने और वो एक स्पष्ट अच्छे तरीके से समझाया, एविडेंस के साथ आपने बताया। और अगर ये जैन बनी अगर सच्चे होते तो सामने भी आते। हम तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं साहब, खुल्लम खुल्ला आप कहो, हम तो वो डरने वाले थोड़ी है कि भाई ये हम कोई पीछे वार करके चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। उनके मुंह पे बोलने वाले हैं ना। जी जी, हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ये देख रहा था तो मैंने बोला सही है या गलत है, खुद रूबरू पूछ लिया जाए तो डाउट क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया बात, आपने खुशी की। आपने बहुत अच्छा बताया और समय दिया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कभी भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। जी हाँ, थैंक यू। ठीक साहब। तो आपने जगत हितकारिणी किताब की बात सुनी और आपने देखा कि बात में कितना दम है। आपने खुद सुना
और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे और आपको इस वीडियो में क्या कमी लगी और क्या खूबी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप जैन हैं तो मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना आप जल्दी इस पाप को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब पाप जाहिर हो चुका है तो तुम्हारे पाप की तुम्हें सज़ा भी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी।